अस्सलाम वालेकुम। तो सोचें कि आपको हाइपरटेंशन है और आप चाहते हैं इस हवाले से कुछ करना। तो इस सिलसिले में है यहाँ खुशी की खबर। यहाँ पर तकरीबन 4 ऐसी मुख्तलिफ और अहम चीज़ें हैं जो हाइपरटेंशन को कम करने में आपकी मदद कर सकती हैं। वो चीज़ें जो आप बाआसानी अपने घर में कर सकते हैं। पहली है आपकी डाइट यानी आपका खाना-पीना। तो एक चीज़ है जिसको कहते हैं डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉपिंग हाइपरटेंशन, जिससे मुराद है कि आप सिर्फ अपने खाने पीने से ही अपने हाई ब्लड प्रेशर को काबू कर सकते हैं और इसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। और कुछ मुख्तलिफ नामवर ग्रुप्स ने भी इसकी तस्दीक की है और इन हिदायत का साथ दिया है। इनमें शामिल है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और द मेयो क्लिनिक। और हमने भी इसे पढ़ने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि ये डैश डाइट है क्या। तो अब मैं यहाँ एक प्लेट बनाती हूँ। तो ये है एक खाने की प्लेट। अगर आप तसव्वुर कर सकें, मेरी एक दिन की सारी मील्स या सारा खाना पीना एक प्लेट के ऊपर। ये डैश डाइट करती है रेकमेंड या देती है इसकी तजवीज़। तो ये है एक दिन, और मैं दिन में 2000 कैलोरीज लेती हूँ। तो डैश डाइट जो है वो कहती है कि दिन में मुझे तकरीबन 5 फल खाने चाहिए हैं एक दिन में, और मुझे 5 सब्जियां भी खानी चाहिए एक दिन में। तो कुल मिलाकर 10 फल और सब्जियां, और इसके साथ साथ तकरीबन 7 ग्रेन्स से मुराद है अनाज, जिनमें से 3 हों होल ग्रेन्स यानी सालिम अनाज। अब जो बाकी जगह बची है यहाँ इस प्लेट में, इसमें आएंगे डेयरी प्रोडक्ट्स, 2 डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी इसमें हो सकती है दही या चीज़ यानी पनीर, वो भी कम फैट वाली, और 2 गोश्त की चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त खाएं या इसके बगैर कोई मसला होगा, लेकिन अगर खाएं तो जो रिकमेंडेड है यानी जो तजवीज़ किया गया है वो एक दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं है। और अगर गोश्त खाएंगे तो लीन मीट खाएंगे, चर्बी और फैट के बगैर। तो ये हैं वो चीज़ें जो रेकमेंड की जाती हैं एक दिन के लिए। अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो ये कहते हैं कि हमें खाने चाहिए हैं कुछ ख़ास मेवे या नट्स और सीड्स यानी बीज 4 दफ़ा या इनकी 4 सर्विंग्स एक हफ्ते में, और लिमिट करना या कम करना मीठा, किसी भी किस्म का मीठा, और किसी भी किस्म का तेल वाला खाना या चर्बी वाला, फैट्स एंड ऑयल्स, आलू की चिप्स जैसी चीज़ें वगैरह वगैरह। आलू के चिप्स छोड़ना वैसे बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों को कम कर दें। और अगर आप ऐसा करें कुछ हफ्तों तक, तो इस तहकीक ने साबित किया है कि ऐसा करने से वाज़ेह तब्दीली आती है हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में। 2 हफ्ते के अंदर ये फ़र्क महसूस होने लगता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आप ये देखकर बता सकते हैं कि ये डैश डाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है फलों यानी फ्रूट्स और सब्जियों यानी वेजिटेबल्स पर, और बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है ग्रेन्स पर भी। तो बहुत सारे फल, सब्जियां और अनाज। एक और चीज़ है लो सोडियम डाइट, और ये डैश डाइट में बताया गया है कि आपके खाने पीने की चीज़ों में सोडियम की मिकदार कम होनी चाहिए है, तकरीबन 1500 मिलीग्राम एक दिन का। एक और चीज़ जो डैश डाइट कहती है वो ये कि अगर आप इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल का, तो दिन में 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं, 2 या 2 से कम सर्विंग्स अल्कोहल की एक दिन में। अब डाइट के अलावा कुछ चीज़ें और भी हैं जो आप कर सकते हैं। आप कर सकते हैं वर्जिश, और वर्जिश करना बहुत फ़ायदेमंद है बीपी को कम करने के लिए। वर्जिश या एक्सरसाइज बहुत किस्मों की होती है। योगा होता है जैसे, या मसल्स बनाने के लिए वेट्स के साथ ट्रेनिंग होती है वगैरह वगैरह। लेकिन बीपी के लिए जिस वर्जिश की तजवीज़ की गई है वो है एरोबिक एक्सरसाइजेस। तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। जब मैं कहती हूँ एरोबिक एक्सरसाइज, तो इससे मुराद है स्विमिंग यानी पानी में तैरना, या फिर जॉगिंग यानी दौड़ लगाना या भागना। तो ऐसी वर्जिश जो आपके दिल की धड़कन को तेज करे और खून की रवानी जिस्म में बेहतर बनाए, बजाय कि सिर्फ जिस्म के किसी एक ही मसल पर ही काम करते रहें। और अगर इसके वक्त के या दौरानिए के बारे में बात की जाए, तो दिन में 30 मिनट और हफ्ते में 5 दिन करना बहुत ही मुफीद है। इस तरीके से आपको मज़ा भी आएगा और बासानी ये हो भी सकता है। तो डाइट और एक्सरसाइज।
اگر آپ یہ 2 چیزیں کر رہے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ آپ کا وزن کم ہو، اور اگر میں ویٹ یا وزن کی بات کروں تو ہم یہ کریں گے BMI میں، یعنی باڈی ماس انڈیکس۔ اگر آپ کو ہے ہائی بلڈ پریشر تو یہ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اپنا وزن اس BMI کی حدود کے اندر رکھیں۔ بڑوں کے لیے یعنی ایڈلٹس کے لیے یہ ہوگا 18.5 سے 25 کے درمیان۔ یہ بہت صحت مند اور ہیلدی رینج ہے BMI کی، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ رہیں اس رینج میں اگر آپ کا بلڈ پریشر بڑھتا ہوا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر آپ ہیں اوبیز، آپ کا رجحان ہے موٹاپے کی طرف اور آپ کا BMI ہے 30 سے اوپر، آپ کا وزن تھوڑا زیادہ ہے اور یہ ہے 25 سے اوپر، تو اپنے BMI کو 25 سے نیچے لے جانا بہت 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 مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو پیتے ہیں سگریٹ۔ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ چھوڑیں اسموکنگ کو، یعنی اس کو کوئٹ کریں۔ یہ بہترین وقت ہے کہ جب آپ اپنی صحت کا خیال کریں اور چھوڑ دیں سگریٹ پینا یا کوئی بھی تمباکو والی چیز جو آپ کرتے ہوں استعمال۔ اور آج کے دور میں ہمارے پاس بہت سی ایسی دوائیاں ہیں جو مدد کرتی ہیں ایسا کرنے میں، اور کاؤنسلنگ بھی ایک ایسی چیز ہے جو مدد کرتی ہے سگریٹ چھوڑنے میں۔ یہ مرحلہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ مدد کر سکتی ہیں آپ کی اور آسان بنا سکتی ہیں آپ کے لیے اس مرحلے کو۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں آپ کے سامنے جو مدد کر سکتی ہیں آپ کی ہائی بلڈ پریشر کو قابو کرنے کے لیے اور اس کو کم کرنے کے لیے۔ اور ان کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ سب کچھ اپنے گھر پر رہ کر کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔